नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य की। किसी का भाग्योदय कब हो सकता है या कब नहीं हो सकता, यह बात सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। रातों रात किसी के दिन बदल जाते हैं, कोई रातों रात बेघर हो जाता है। पर भाग्य और कर्म कब क्या करवट लेते हैं यह हम नहीं जानते। कल किसके भाग्य में मृत्यु लिखी है या किसके भाग्य में जीवन, यह भी हम नहीं जानते। तो समय का चक्र, समय का पहिया घूमते रहता है। उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करने चाहिए। व्यक्ति को यह सोच लेना चाहिए कि जो आज है वह कल नश्वर है, जो आज है वह कल बदल सकता है। तो घमंड बिल्कुल ना करें। जो घमंड करता है उसका घमंड चूर होने में 1 मिनट नहीं लगता। तो आइए जानते हैं आज की कहानी। सुनते हैं हिरन के 2 बच्चों से कि वे क्या कहते हैं। क्या हुआ उनके साथ ऐसा जो उन्हें यह बातें समझ आ गई कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, समय से बड़ा कुछ नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पर कहानी में जुड़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार एक जंगल में हिरन रहता था, एक बहुत सुंदर हिरन। उसका शरीर इतना सुंदर था कि देखते ही कोई मनमोहित हो जाए। अब हिरन के 2 बच्चे हुए। छोटे छोटे सुंदर हिरन के इतने सुंदर मनमोहक बच्चे कि कोई भी देखे तो प्रकृति को कहे, वाह क्या सौंदर्य है। हिरन के 2 छोटे बच्चों को एक शिकारी ने देख लिया। उस शिकारी ने सोचा कि अगर इन हिरन के 2 बच्चों को वह अपने साथ ले जाए और राजा को दे दे तो शायद राजा खुश होकर उसे बहुत सारा इनाम देंगे। उसने हिरन के दोनों बच्चों को चोरी किया और राजा के पास ले गया। राजा को उसने कहा कि आज वह उपहार के रूप में उसे बहुत सुंदर वस्तु देने वाला है। प्रकृति का अनूठा 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 उपहार। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या उपहार है। राजा ने उससे कहा वह अपना उपहार दिखाए। जैसे ही उसने हिरन के छोटे छोटे बच्चे राजा को दिखाए, देखते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। इतने सुंदर बच्चे, इतने सुंदर हिरन के बच्चे राजा ने कभी नहीं देखे थे। राजा ने कहा इन छोटे छोटे बच्चों के लिए सुंदर सी व्यवस्था की जाए, इन्हें सोने के पिंजरे में रखा जाए, इनके लिए एक भी क्षण किसी चीज की कमी ना हो पाए। इतने सुंदर बच्चे राजा ने अपने सरहाकों पर अपने महल के सबसे सुंदर स्थान पर रखवा दिए। अब जो कोई बच्चों को देखता उनका मन बच्चों पर आ जाता। मन इतना सुंदर हिरन का बच्चा, इतना सुंदर हिरन का बच्चा किसी ने कहीं नहीं देखा था। महल का हर एक आदमी बच्चों पर मोहित था। राजा की पत्नी, राजा के बच्चे सभी हिरन के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे हिरन के बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि उन्हें सोचने से पहले ही उनकी प्रिय वस्तु मिल जाती। हिरन के बच्चों को लगा कि वह तो स्वर्ग के दिन भोग रहे हैं, इससे अच्छी जिंदगी और उनके लिए क्या हो सकती थी। वहां जंगल में तो उन्हें हर रोज लड़ना होता, हर रोज अपनी वस्तुओं को पाने के लिए मेहनत करनी होती। पर यह तो भाग्य में कुछ और ही लिखा है। यूं ही दोनों हिरन के बच्चों के दिन गुजरने लगे। एक दिन छोटे हिरन के बच्चे ने अपने बड़े भैया से कहा, हम तो पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग भोग रहे हैं, हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है। वहां जंगल की जिंदगी छोड़कर हम यहाँ महल में रह रहे हैं, जहां हमें हमारे सोचने से पहले ही चीजें मिल जाती हैं। कितने अच्छे दिन हैं ये, कितना अच्छा भाग्य है हमारा। पर हम सुंदर भी तो हैं। छोटे भाई की यह बात सुनकर बड़ा हिरन बोला, भाग्य तो अच्छा है पर तनिक ध्यान से, ज्यादा
घमंड अच्छा नहीं होता। छोटे हिरन ने बड़े हिरन की बात से कहा, क्यों ना करें, हम हैं ही इतने सुंदर, हमारा भाग्य है ही इतना अच्छा। कुछ दिनों बाद वही शिकारी राजा के पास फिर से आया। इस बार शिकारी अपने साथ एक छोटा सा बंदर का बच्चा लाया था। उसने फिर राजा से कहा, मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रकृति का तोहफा देना चाहता हूँ। शिकारी को राजा पहचान गया। अरे यह तो वही व्यक्ति है जिसने मुझे हिरन दिए थे। राजा ने तुरंत उससे कहा, दिखाओ दिखाओ, इस बार क्या लाए हो। शिकारी ने दिखाया इतना सुंदर बंदर का बच्चा। राजा ने फिर शिकारी को बहुत सारा इनाम दिया और बंदर के बच्चे को अपने महल में रखवा लिया। अब क्योंकि बंदर का बच्चा नटखट हरकतें करता, सबका मन मोह लेता, तो सबका ध्यान अब हिरन से हटकर बंदर के बच्चे पर आ गिरा। सब लोग बंदर के बच्चे पर मोहित होने लगे। उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरकतों पर सबको बहुत प्यार आता। धीरे धीरे हिरन का सुख सुविधा का सामान भी कम होने लगा। अब हिरन को समझ आया कि भाग्य को पलटते तो कुछ भी समय नहीं लगा। छोटे भाई ने फिर बड़े भाई से कहा कि यह क्या हुआ, इस बंदर के बच्चे ने तो हमारी सारी जिंदगी पलट के रख दी, हमारे भाग्य को शून्य कर दिया। बड़े भाई ने कहा, फिर तुम वही गलती कर रहे हो। समय भाग्य कभी एक जैसा नहीं रहता। जो कल हमारा था वह आज इसका है, आज जो इसका है वो कल किसी और का भी हो सकता है। न इसके दिन एक जैसे रहेंगे, न हमारे दिन एक जैसे रहेंगे। तो चिंता क्यों करते हो? पर यह समझ लो कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। बड़े भाई की यह बातें अब छोटे भाई को समझ आने लगी थीं। उसने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, मैं ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया कि जब हमारे पास अच्छा था तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए था। आज जब हमारे पास कुछ नहीं है तो आज हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल जो था वह भी बदल गया और आज जो है वह भी बदल जाएगा। समय का पहिया घूमते ही रहता है। तो अगर आपके पास इस समय बहुत अच्छा है, बहुत धनी है आप, बहुत अच्छा भाग्य चल रहा है, तो घमंड मत करिएगा इस बात का। राजा को रंक होते, भिखारी को राजा बनते समय नहीं लगता। अगर आज आपको भगवान ने बहुत अच्छा भाग्य दिया है, आप बहुत धनी हैं, आपके पास भोग विलास की बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो घमंड मत कर लीजिएगा कि यह समय हमेशा हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। हो सकता है कि कल आपका भाग्य बदल जाए। कल सुबह जब आप उठें तो आप फकीर हों, आपके पास कुछ ना हो। तो जब तक आपके पास कुछ है, अपने आप को, अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि अगर कल आपके पास ना रहे तो लोग आपको बुलाकर आपके पास बैठे, आपको अपनी वस्तुओं में से दें, आपका ध्यान रखें। कतई ऐसा ना बनिएगा कि आपके पास अगर चीजें ना रही तो लोग आपको धुतकार दें। इसीलिए कर्म बड़े रखिए, समय और भाग्य आपके हाथ में नहीं है। घमंड मत करिएगा कि आपके पास बहुत कुछ है, समय बदलते देर नहीं लगती। उसी तरह अगर आप निराशा की स्थिति में हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो चिंता ना करिए, कर्म करिए, यह समय भी बदल जाएगा और आपके पास भी बहुत कुछ आ जाएगा। बस प्रयत्न करिए, परिश्रम करिए और अपने उस समय का इंतजार करिए जब ईश्वर आपका भाग्य बदल देंगे। अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।